हाय गाइस, वेलकम टू साधना क्लासेज। मैं अमित कुमार मिश्रा। आज आप लोगों को इंट्रोडक्शन ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स यानी पी ब्लॉक तत्वों का परिचय। जैसे आप देखते हैं कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स, तो सबसे पहले आप देखेंगे कि पी ब्लॉक क्या क्या कहते हैं, यानी पी ब्लॉक एलिमेंट्स किसे कहते हैं। अगर आपको बताना हो कि पी ब्लॉक किसे कहते हैं तो आप जानते हैं कि वह तत्व जिनमें विभेदी इलेक्ट्रॉन पी कोश में प्रवेश करता हो, यानी कि वह तत्व जिनमें विभेदी इलेक्ट्रॉन पी कोश में प्रवेश करता हो उसे हम कहते क्या हैं, पी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। दीर्घाकार आवर्त सारणी में 13 से लेकर कॉलम 18 तक के जो सदस्य होते हैं उन्हें हम कहते क्या हैं, पी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। या कह सकते हैं कि दीर्घाकार आवर्त सारणी में थर्ड ए समूह से लेकर 0 समूह तक के तत्वों को हम कहते क्या हैं, पी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। जैसे अगर हम पी ब्लॉक के तत्वों का दीर्घाकार आवर्त सारणी में जो स्थिति है, अगर उसकी स्थिति हम दिखाते हैं तो यहाँ से आप देखेंगे कि ये हमारा पी ब्लॉक में हमारे 6 फैमिली होते हैं, थर्ड ए से लेकर 0 समूह तक। इसको हम लिखेंगे थर्ड ए, ये फोर्थ ए, ये फिफ्थ ए, ये सिक्स्थ ए, और ये हमारा 7th ए, और लास्ट में हमारा है क्या, 0 समूह। पी ब्लॉक में जितने भी वर्ग होते हैं उन वर्ग में स्थित अक्रिय गैस को छोड़कर बाकी थर्ड ए से लेकर 7th ए जो हमारे समूह हैं, 7th ए को तो हम बेसिकली हैलोजन फैमिली से जानते हैं। बाकी थर्ड ए से लेकर 6 ए तक का जो प्रथम सदस्य होता है उस तत्व का जो नाम होता है उसी के आधार पर उसके हम फैमिली के संज्ञा देते हैं। जैसे थर्ड ए में हमारा पहला तत्व हमारा है क्या, बोरान, तो इसको हम थर्ड ए के तत्व को हम बोरान परिवार के तत्व कहते हैं। फोर्थ ए का पहला तत्व हमारा कार्बन है, इसको हम कार्बन परिवार के तत्व बोलेंगे। फिफ्थ ए में हमारा पहला तत्व नाइट्रोजन है, तो इसको हम नाइट्रोजन परिवार का तत्व कहते हैं। 6 ए में हमारा पहला तत्व क्या है, ऑक्सीजन, इसे हम ऑक्सीजन परिवार का तत्व कहते हैं। और 7th ए का पहला तत्व हमारा फ्लोरीन है, लेकिन 7th ए के लिए हम एक स्पेशल संज्ञा देते हैं जिसको हम बोलते क्या है, हैलोजन संज्ञा, है ना। अब थर्ड ए में पहला हमारा बोरान है, दूसरा तत्व हमारा एल्युमिनियम, फिर अगला हमारा क्या, गैलियम, फिर इसके बाद हमारा क्या, इंडियम, और फिर एक हमारा तत्व आता क्या है, हेलियम। ऐसे कार्बन के बाद सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और डिस्मिस, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और आपका क्या होगा, एस्टेटिन। 0 समूह में नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। हीलियम को यहाँ पे नहीं लिख रहे हैं, हीलियम में एक्सेप्शन होता है। क्यों? क्योंकि इसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन पी में नहीं जाता है। हीलियम का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो हीलियम का एटॉमिक नंबर 2,
इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो 1s2, यानी इसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन s में जाता है, बाकी जितने भी तत्व हम लिखे हैं सब में अंतिम इलेक्ट्रॉन हमारा किस में जाता है, p में जाता है। इसलिए हीलियम को अपवाद स्वरूप एवं लास्ट में इसका चर्चा करते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखते हैं कि इन बोरान का अगर एटॉमिक नंबर देखें तो बोरान का परमाणु क्रमांक हमारा कितना होता है, 5। तो अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो बोरान का परमाणु क्रमांक 5, अगर इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो इसका होगा क्या, 1s2, 2s2 और 2p1, यानी इसके बाह्यतम कोष का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा क्या, 2s2 2p1। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि बोरान के बाह्यतम कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 2s2 2p1। ऐसे एल्युमिनियम का क्या हो जाएगा, 3s2 3p1। गैलियम का क्या हो जाएगा, 4s2 4p1। इंडियम का क्या हो जाएगा, 5s2 5p1। हीलियम का क्या हो जाएगा, 6s2 6p1। यहाँ पे हम आवर्त का क्रम दिखाएंगे इस साइड में। तो अगर हम आवर्त का क्रम दिखाते हैं तो इसके लिए n बराबर कितना होगा, 2, n बराबर 3, n बराबर 4, n बराबर 5 और n बराबर 6। ऐसे कार्बन का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो इसके बाह्यतम कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होगा क्या, 2s2 2p2। नाइट्रोजन का दिखाएंगे तो इसका क्या होगा, 2s2 2p3। ऑक्सीजन का दिखाएंगे तो क्या होगा, 2s2 2p4। फ्लोरीन का दिखाएंगे तो क्या होगा, 2s2 2p5। नियान का दिखाएंगे तो हमारा होगा क्या, 2s2 2p6। यानी आप देख रहे हैं कि बोरान फैमिली के अगर तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम कहें तो जितने भी थर्ड ए ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं इनके बाह्यतम कोष का जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता क्या है, ns2np1। ऐसे कार्बन परिवार के तत्व के बाह्यतम कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, ns2np2। नाइट्रोजन परिवार के तत्वों का क्या होगा, ns2np3। ऑक्सीजन परिवार के तत्व का क्या होगा, ns2np4। हाइड्रोजन परिवार के तत्व का सामान्य बाह्यतम कोष का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, ns2np5। और जितने भी अक्रिय गैस होते हैं एक्सेप्ट हीलियम को छोड़कर बाकी जितने भी अक्रिय गैस होते हैं इनके बाह्यतम कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, ns2np6। अब ऐसे कार्बन में सिलिकॉन के अगर बाह्यतम कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को देखें तो क्या हो जाएगा, 3s2 3p2। जर्मेनियम का क्या हो जाएगा, 4s2 4p2। टिन का क्या हो जाएगा, 5s2 5p2। लेड का क्या हो जाएगा, 6s2 6p2। क्योंकि बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में कोई वेरिएशन नहीं होता है, केवल होता क्या है, आवर्त की संख्या बढ़ जाती है, नहीं बाह्यतम कोष का संख्या बढ़ जाता है। जैसे जैसे हम वर्ग में ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं केवल कोष की संख्या बढ़ता है, बाकी बाह्यतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्थिर रहता है ना। तो ऐसे नाइट्रोजन की बात करते हैं तो इसके बाह्यतम कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, 2s2 2p3। फास्फोरस में आएंगे एक कोष बढ़ जाएगा तो इसका क्या हो जाएगा, बाह्यतम कोष का 3s2 3p3। आर्सेनिक में आएंगे तो क्या हो जाएगा, 4s2 4p3। एंटीमनी का क्या हो जाएगा, 5s2 5p3। और विस्मित का क्या हो जाएगा, 6s2 6p3। ऐसे सल्फर का देखेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, 3s2 3p4 बाह्यतम कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। सेलेनियम का क्या हो जाएगा, 4s2 4p4। टेलुरियम का हमारा होगा क्या, 5s2 5p4। और हमारा पोलोनियम का क्या हो जाएगा, 6s2 6p4। हाइड्रोजन में आप देखते हैं क्लोरीन का तो 2s2 2p5। क्लोरीन का एक कोष बढ़ जाएगा तो 3s2 3p5। ब्रोमीन में 4s2 4p5। आयोडीन में 5s2 5p5। एस्टेटिन में 6s2 6p5। ऐसे अक्रिय गैस में आप देखेंगे तो आर्गन का क्या हो जाएगा, 3s2 3p6। क्रिप्टॉन का क्या हो जाएगा, 4s2 4p6। जेनान का हमारा होगा क्या, 5s2 5p6। और रेडान का हमारा हो गया जाएगा 6s2 6p6। अब आप देख रहे हैं कि पी ब्लॉक के जितने भी हमारे फैमिली हैं कहाँ से कहाँ तक, थर्ड ए ग्रुप से लेकर कहाँ तक, शून्य समूह तक, इन सभी तत्वों के आप देख रहे हैं कि अंतिम इलेक्ट्रॉन जो है वो बाह्यतम कोष के किस कोष में जा रहा है, पी में जा रहा है। यानी आप पी ब्लॉक के तत्व
उन्हीं तत्वों को पी ब्लॉक के अंतर्गत रख सकते हैं कि जिनमें विभेदी इलेक्ट्रॉन जो हमारा हो वो किस में जाए, पी में जाए। तो आप देख रहे हैं कि जितने भी हम पी ब्लॉक में तत्व को दिखाए हैं सब में अंतिम इलेक्ट्रॉन हमारा किस में जा रहा है, पी में जा रहा है ना। तो जिसके कारण ये जितने अलग एलिमेंट्स हैं ये सभी हमारे क्या कराएंगे, पी ब्लॉक के तत्व कराएंगे। पी ब्लॉक में कौन कौन से फैमिली हमारे होते हैं तो आपको पहले ही बताया, कहाँ से कहाँ तक, थर्ड ए से लेकर कहाँ तक, शून्य समूह तक। ये सभी तत्व जो होंगे हमारे पी ब्लॉक के अंतर्गत आएंगे। थर्ड ए समूह के जितने भी तत्व होंगे इनका जो बाह्यतम कोश का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो हमारा होगा क्या, NH2Np1। कार्बन फैमिली के बाह्यतम कोश का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, NH2Np2। नाइट्रोजन फैमिली के बाह्यतम कोश का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमारा क्या होगा, NH2Np3। इसी प्रकार ऑक्सीजन परिवार के तत्वों के बाह्यतम कोश का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, NH2Np4। और हाइड्रोजन परिवार के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, NH2Np5। इसी प्रकार लास्ट में जो हमारा अक्रिय गैस यानी शून्य समूह इसके तत्वों के बाह्यतम कोश का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, NH2Np6। ये एक नंबर का कभी कभी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ जाता है कि ऐसे पूछ लेगा कि नाइट्रोजन परिवार के तत्व के बाह्यतम कोश का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, या ऐसे दे दिया जाए कि फास्फोरस का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा बाह्यतम कोश का। तो अगर 3s2 3p दिया है, 3p3 दिया तब तो आप लगा ले जाएंगे, लेकिन अगर NS और NP टाइप करके दे दिया गया है NH2Np1, NH2Np2, NH2Np3 और चौथा ऑप्शन में दे दिया जाए NH2Np4 तब आपको दिक्कत होगा। लेकिन जब आप ये चीज़ें समझते हैं कि N का मतलब क्या है, आवर्ती संख्या है ना, तो आप आसानी से बता देंगे कि फास्फोरस के बाह्यतम कोश का जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो हमारा होगा क्या, NH2Np3। तो जो फैमिली वाइज अध्ययन आपको 12th में करना है, तो जिस फैमिली का आपको अध्ययन करना है पी ब्लॉक में, तो उस वर्ग के पहले आप सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को जानिए कि उस वर्ग का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता क्या। जितने भी फैमिलियां हैं पी ब्लॉक में उन सभी फैमिली के बाह्यतम कोश का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लिख दिए हैं। अब आप देख रहे हैं कि पी ब्लॉक में जो 6 फैमिली हैं हमारे, इन सभी 6 फैमिली का जो प्रथम सदस्य है वो पहले थर्ड ए का कौन सा है, बोरान। फोर्थ ए का प्रथम सदस्य हमारा क्या है, कार्बन। फिफ्थ ए का हमारा प्रथम सदस्य क्या है, नाइट्रोजन। 6 ए का हमारा प्रथम सदस्य क्या है, ऑक्सीजन। 7th ए का प्रथम सदस्य हमारा क्या है, फ्लोरीन। और शून्य समूह का प्रथम सदस्य अक्रिय गैस होता है, लेकिन पी ब्लॉक के रेफरेंस में हम यहाँ पे हीलियम को नहीं लिखते हैं, इसीलिए हम यहाँ पे देखेंगे क्या, नियॉन। क्योंकि हीलियम में अंतिम इलेक्ट्रॉन हमारा पी में ना जाकर किस में जाता है, एस में। अभी इसको हम लास्ट में दिखाते हैं। कभी भी अगर हीलियम का बहुत बार पूछा जाता है कि हीलियम का आवर्त सारणी में स्थिति बताइए, कि हीलियम का आवर्त सारणी में स्थिति क्या है, यानी इसका आवर्त क्या है, इसका ब्लॉक क्या है और इसका वर्ग संख्या क्या है। तो बहुत सारे बच्चे जानते हैं कि ये पी ब्लॉक में 0 समूह के साथ पहला सदस्य होता है, तो इसका ब्लॉक सभी लोग पी टिक करके चले आते हैं। लेकिन ये एक्सेप्शनल है, इसका ब्लॉक कैसे निकालते हैं कि जिसमें इलेक्ट्रॉन अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस कोश में जाए वही उसका क्या होता है, ब्लॉक होता है। तो आप देख रहे हैं कि हीलियम में अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में जाता है, एस में जाता है। तो इसीलिए हीलियम का कभी भी ब्लॉक हम पी नहीं लिखते हैं, लिखते क्या है, एस लिखते हैं। बाकी आवर्त के लिए देखेंगे तो एन की वैल्यू कितना है, 1, तो इसका आवर्त कौन सा होगा, पहला। ब्लॉक इसका क्या होगा, एस होगा। और वर्ग संख्या क्या होगा, पहला कोश है और पूर्ण रूप से भरा है, तो इसका वर्ग संख्या क्या होगा, 0 होगा। यही गलती होता है मैक्सिमम स्टूडेंट के साथ, क्योंकि इसका ब्लॉक सभी लोग जानते हैं पी ब्लॉक के साथ है, तो ब्लॉक पी लिख के आते हैं, लेकिन इसका ब्लॉक पी नहीं होता, होता क्या है, एस होता है ना। इसी कारण हम इसको पी ब्लॉक के साथ नहीं रखते हैं हीलियम को। ये तो हुआ पी ब्लॉक के तत्वों का सामान्य परिचय, यानी पी ब्लॉक तत्व किसे कहते हैं। पी ब्लॉक एलिमेंट्स में हमारे कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं, कितनी फैमिलियां हैं और प्रत्येक फैमिली को हम किस नामों से जानते हैं और प्रत्येक फैमिली का
प्रथम सदस्य हमारा कौन कौन सा है। अगर आप लोगों को अच्छा लगे वीडियो तो वीडियो पुश करके आप मतलब वीडियो रोक करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इसके बाद आप देखते हैं कि पी ब्लॉक, अगर फैमिली वाइज आपको हम इसके बाह्यतम कोश का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताए हैं। अगर आप लोग को हम पूरे पी ब्लॉक का, जैसे फैमिली वाइज पूछे कि जैसे बोरान का पूछे कि बाह्यतम कोश का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, तब तो आप बता देंगे कि बोरान फैमिली के यानी बोरान परिवार के जितने भी सदस्य होते हैं इनके बाह्यतम कोश का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, NH2Np1। लेकिन अगर आपसे पूरा पूछ लिया जाए कि पी ब्लॉक के जितने भी सदस्य होते हैं यानी सभी तत्वों के बाह्यतम कोश का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, यानी ये तो एक एक फैमिली के तत्वों का हम सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताएं कि कार्बन परिवार के तत्व का बाह्यतम कोश का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, नाइट्रोजन परिवार के तत्वों के बाह्यतम कोश का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ऐसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और अक्रिय गैस का। लेकिन अगर सभी पी ब्लॉक तत्वों के बाह्यतम कोश का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपसे पूछा जाए तो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि पी ब्लॉक है तो सब में अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, पी में जाएगा। और आप सभी पी ब्लॉक तत्वों के बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे हैं और आप देख रहे हैं कि इसमें पी कोश हमारा क्या है, अपूर्ण है, और उससे पिछला कोश जो हमारा एस है वो पूर्ण रूप से भरा है। तो आप लिख सकते हैं कि सभी पी ब्लॉक तत्वों का जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है एस हमारा पूर्ण रूप से भरा होता है। तो आप लिख सकते हैं NH2, और पी में कहाँ से चालू होता है, 1 से लेकर ऐसे धीरे धीरे कहाँ तक होता है, P6। तो आप लिख सकते हैं कि सभी पी ब्लॉक के तत्वों के बाह्यतम कोश का जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो NH2Np126, यानी पी में 1 से लेकर कहाँ तक इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 तक। यानी NH2Np1 लेकर 1 से लेकर कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 6 तक। ये सभी पी ब्लॉक तत्वों के बाह्यतम कोश का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है ना। देखिए अब पी ब्लॉक तत्वों का सामान्य परिचय हुआ। अब इसके बाद हम देखेंगे कि पी ब्लॉक तत्वों के सामान्य गुण क्या है, यानी पी ब्लॉक के गुण अगर हम देखते हैं, पी ब्लॉक तत्वों के गुण की बात अगर हम करते हैं पॉइंट वाइज करके अगर हम गुण के इसके चर्चा करते हैं 4-5 गुण के बारे में सामान्य, तो सबसे पहला आप देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो अभी आप लोगों को बताएं कि जितने भी पी ब्लॉक के तत्व होते हैं यानी बोरान फैमिली से लेकर अक्रिय गैस तक, इन सभी तत्वों का जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो होता क्या है, NH2Np1 से NH2Np126, यानी जितने भी पी ब्लॉक के तत्व होते हैं इन सभी पी ब्लॉक के तत्वों के बाह्यतम कोश का जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो हमारा होता क्या है, NH2Np126 होता है। ये पहला प्रॉपर्टी हो गया। दूसरा प्रॉपर्टी आप देखते हैं कि पी ब्लॉक में अधिक तत्व हमारे क्या हैं, अधातु हैं। कुछ तत्व हमारे क्या हैं, धातु हैं, और कुछ तत्व हमारे क्या हैं, उपधातु। यानी अगला गुण क्या हुआ कि पी ब्लॉक में अधिकतर तत्व अधातु हैं, कुछ तत्व धातु हैं, और कुछ तत्व उपधातु हैं। ये दूसरा प्रॉपर्टी हो गया। तीसरा प्रॉपर्टी अगर हम देखते हैं तो तीसरा प्रॉपर्टी क्या है कि पी ब्लॉक के तत्व में
अधिकतर तत्व हमारे क्या बताए, अधातु, कुछ तत्व बताए धातु और कुछ तत्व क्या है, उपधातु। तो आप जानते हैं कि जो अधातु स्थित होते हैं पी ब्लॉक में, जो अधातुओं के ऑक्साइड होते हैं, अधातुओं के ऑक्साइड जो पी ब्लॉक के होते हैं अधातु, इनके जो ऑक्साइड होते हैं ये अम्लीय प्रकृति के या उदासीन होते हैं, और जो इसमें धातु होते हैं धातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं, इनकी जो प्रकृति होती है ये क्षारीय प्रकृति के या उभयधर्मी होते हैं। और पी ब्लॉक में उपस्थित जो उपधातु होते हैं यानी उपधातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं, ये आप जानते हैं, बहुत हाई स्कूल से ही पढ़ते आ रहे होंगे कि उपधातुओं के ऑक्साइड का नेचर कैसा होता है, उभयधर्मी होता है। यानी अगला गुण हुआ क्या कि पी ब्लॉक में धातु, अधातु और उपधातु तीनों होते हैं। जो पी ब्लॉक में अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के या फिर क्या होते हैं, उदासीन होते हैं। धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के या उभयधर्मी होते हैं, और उपधातुओं के ऑक्साइड हमारे कैसे होते हैं, उभयधर्मी। अब इसके बाद अगला हम नेचर देखते हैं कि अगर पी ब्लॉक के वर्ग में हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो आधात्मिक प्रकृति क्या होता है, धीरे धीरे घटता है, और धात्विक प्रकृति क्या होता है, बढ़ता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम नाइट्रोजन फैमिली आपके 12th में है, तो नाइट्रोजन फैमिली की अगर हम चर्चा करते हैं तो नाइट्रोजन फैमिली में हमारे एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ। इसमें एक लास्ट में 115 नंबर का भी तत्व होता है जिसे हम लिखते हैं कि हाँ यूयूपी, लेकिन ये रेडियो एक्टिव होने के कारण तो कभी भी फैमिली वाइज जब हम अध्ययन करते हैं तो रेडियो एक्टिव तत्वों को नहीं लेते हैं। अब इसमें अगर हम देखते हैं इनके नेचर देखते हैं ऑक्साइडों का, पी ब्लॉक के तत्वों का, तो आप जानते हैं कि जैसे नाइट्रोजन फैमिली में हमारे जो ये दो तत्व हैं ये दोनों हमारे अधातु हैं। आर्सेनिक, एंटीमनी हमारा क्या है, उपधातु है, और बिस्मिथ हमारा क्या है, धातु है। और ये हमारा नाइट्रोजन और फास्फोरस क्या है, अधातु है। अब आप देख रहे हैं कि जब हम किसी भी पी ब्लॉक के वर्ग में जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम नाइट्रोजन फैमिली लिए हैं 5th, तो इनके वर्ग में जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं यानी टॉप टू बॉटम जब हम मूव कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे आधातु से हम किसकी तरफ बढ़ रहे हैं, उपधातु, और उपधातु से किसकी तरफ बढ़ रहे हैं, धातु की तरफ। यानी इट मीन्स हुआ क्या कि अगर इनके ऑक्साइडों के नेचर में परिवर्तन देखते हैं वर्ग में, तो आप जानते हैं कि पी ब्लॉक के वर्ग में अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो इनके तत्वों के ऑक्साइडों का जो अम्लीय प्रकृति होता है वो धीरे धीरे घटता है। अम्लीय प्रकृति से धीरे धीरे किसकी तरफ बढ़ेगा, उभयधर्मी, और फिर उभयधर्मी से किसकी तरफ बढ़ेगा, क्षारीय प्रवृत्ति की तरफ बढ़ता है। क्यों? क्योंकि जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो धीरे धीरे आधात्मिक लक्षण घटता है और धात्विक लक्षण बढ़ता है। यही कारण है कि जब हम पी ब्लॉक में ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो तत्वों के ऑक्साइडों का अम्लीय नेचर धीरे धीरे घटता है और क्षारीय नेचर धीरे धीरे यानी क्षारीय प्रवृत्ति धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। अगला गुण अगर हम देखते हैं तो आप देखते हैं कि पी ब्लॉक के वर्ग में जितने भी वर्ग हैं यानी 3rd A से लेकर अगर हम हाइड्रोजन फैमिली यानी 7th A की बात करते हैं तो इन वर्ग में स्थित जो पहला सदस्य होता है, जैसे 3rd A का हमारा पहला सदस्य बोरान, 4th A का कार्बन, 5th A का नाइट्रोजन,
6A का ऑक्सीजन और 7th का हमारा फ्लोरीन। इस वर्ग में स्थित जितने भी सदस्य होते हैं, अक्रिय गैस को हम छोड़ दे रहे हैं, जितने भी सदस्य होते हैं इन सभी सदस्यों यानी प्रथम सदस्य जो हैं अपने वर्ग में स्थित अन्य तत्वों से ये हटके गुण प्रदर्शित करते हैं। इसका कारण क्या है कि इनकी साइज बहुत छोटी होती है जो प्रथम सदस्य होते हैं, और इनका आयनन विभव विद्युत ऋणात्मकता बहुत उच्च होता है, जिसके कारण अपने वर्ग में स्थित अन्य तत्वों से ये हटके गुण प्रदर्शित करते हैं। तो ये अगला गुण हुआ कि पी ब्लॉक वर्ग में स्थित प्रत्येक वर्ग का जो प्रथम सदस्य होता है अपने वर्ग में स्थित अन्य तत्वों से हटके गुण प्रदर्शित करता है। और फिर एक स्पेशल लक्षण और आप दे सकते हैं कि पी ब्लॉक में केवल एक हमारा हीलियम ऐसा तत्व है कि जिसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन पी उपकोष में ना प्रवेश कर किसमें जाता है, पी उपकोष में ना जाकर किसमें प्रवेश करता है, एस उपकोष में। एक स्पेशल गुण में आप दे सकते हैं पी ब्लॉक के तत्वों में कि जितने भी पी ब्लॉक के तत्व हैं इन सभी में अंतिम इलेक्ट्रॉन पी उपकोष में जाता है, यानी जो विभेदी इलेक्ट्रॉन होता है वो पी उपकोष का होता है, लेकिन हीलियम का जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होता है हमारा क्या होता है, एस उपकोष में जाता है। ये एक अपवाद स्वरूप है। तो ये हमारा पूरा क्या हुआ, पी ब्लॉक के तत्वों का सामान्य लक्षण, जिसमें से आपके 12th में बोरान फैमिली और कार्बन फैमिली नहीं पढ़ना है, पढ़ना केवल क्या है, नाइट्रोजन फैमिली यानी 5th और ऑक्सीजन फैमिली यानी 6A, हाइड्रोजन फैमिली यानी 7th, और फिर लास्ट में आपको पढ़ना क्या है, शून्य समूह यानी जिसे 0 वर्ग भी बोलते हैं। ये 4 फैमिली आपको पढ़ने हैं, नाइट्रोजन परिवार, ऑक्सीजन परिवार, हाइड्रोजन यानी जिसे X से डिनोट करते हैं, और फिर अक्रिय गैस। तो ये 4 फैमिली पढ़ना है। नाइट्रोजन फैमिली अगले वीडियो में हम नाइट्रोजन फैमिली को लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।